अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज हम आपको बताएंगे सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ क्यों दिलाई जाती है। क्या सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ पूड़ियों पर ही लगाना ज़रूरी है या कच्चे बर्तन में लगाना ही ज़रूरी है, या वैसे भी हज़रत इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ की नियाज़ दिला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, गौर के साथ आप लोग सुनिए, आपका डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा। अज़ीज़ साथियों, पहले तो याद ये रखिए कि नियाज़ दिलाना ये जो है ऐसाले सवाब करना, ये सुन्नत से साबित है, ये अच्छा अमल है। जो लोग नियाज़ दिलाते हैं वो सवाब पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत सारे लोग कूड़े की नियाज़ को नाजायज़ कहा करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कोई ख़ास चीज़ या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की चीज़ तनावुल फरमाते थे तो उस पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़िक्र किया करते थे। दोस्तों, अब बात ये रही कि कूड़े पर ही फातिहा क्यों दिलाई जाती है, कच्चे बर्तन ही क्यों होते हैं। दोस्तों, तो इसकी वजह यह है चूँकि कच्चे बर्तन में खाना पकाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के परपोते बयान करते हैं कि कच्चे बर्तन में खाना पकाना और खाना ये दोनों सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो चूँकि कूड़े बनाते हैं और कूड़े बनाने के बाद, पूड़ी बनाने के बाद कच्चे बर्तन में रख कर नियाज़ दिलवाते हैं तो उससे दो फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो अल्लाह के नाम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नियाज़ भी पेश की जाती है, किसी के लिए साले सवाब भी कर दिया जाता है, और दूसरा ये कि हुजूर की सुन्नत पर भी अमल हो जाता है, यानी कच्चे बर्तन में भी खाना खाना या पकाने का मौका मैसर हो जाता है। अज़ीज़ साथियों, इसके अलावा अगर कोई पूड़ी वग़ैरह पर जो है अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं दिलाता इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़, तो इसके अलावा अगर और कोई भी चीज़ वो अपने बाज़ार मार्केट से लाकर सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की अगर वो नियाज़ दिला दे तो ये भी जायज़ है, कोई कबाहत नहीं। मगर चूँकि अपने हाथ से जो चीज़ बनाई जाए और जो चीज़ अपनी मेहनत के साथ तोहफ़ा पेश किया जाए तो उसकी बात ही अलग हुआ करती है। इसलिए रजब शरीफ का महीना चल रहा है, अपने घरों में सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ का इंतज़ाम व एहतमाम करें, उनका फैज़ हासिल करें। दोस्तों, ये रजब, ये कूड़े इसलिए मनाए जाते हैं कि इसका सवाब जो है, साले सवाब सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को पहुँचाया जाता है, आपकी बारगाह में पेश किया जाता है। दोस्तों, चूँकि हमें भी इससे फ़ायदा हासिल होता है, बुज़ुर्गों के फैज़ हासिल होते हैं, इसलिए हम और आप कभी कभी मन्नत मांग लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया, फ़ुला बुज़ुर्ग के नाम से बकरी ज़िबा करेंगे, बकरा ज़िबा करेंगे, या फ़ुला बुज़ुर्ग के नाम की नियाज़ दिलाएंगे। दोस्तों, ये सब कुछ करना सही है और जायज़ है, मुस्तहसन है। बहुत सारे लोग इसे नाजायज़ कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे बिदअत कहते हैं, जबकि उनका ये कहना गलत है, उनका ये कहना सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी मामूल रहा है कि सरकार खाने की चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़िक्र किया करते थे। कुरान शरीफ में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम हलाल चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ज़िक्र करो। अज़ीज़ साथियों, हमारी ये वीडियो आगे तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि जो लोग कूड़े की नियाज़ नहीं मनाते हैं वो भी मनाना शुरू कर दें और वो भी हुज़ूर सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ के फैज़ान को हासिल करें। और जो लोग इसे शिर्क व बिदअत कहते हैं उन्हें भी कुछ नसीहत हासिल लगे कि शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों की बारगाह में हमारा छोटा सा खिराज अक़ीदत और तोहफ़ा है। अज़ीज़ साथियों, आइए मैं आपको सुनाता हूँ एक प्यारी सी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूँ, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ उसको, निकालो उसको, पहुंचाओ बांग्लादेश। अभी हम सुन रहे हैं
کہ ایک کرکٹ ٹیم میں ایک بنگلہ دیشی تھا، اس کو ہٹا دیا گیا. برابر یہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم ہو رہا، میں نے بھی اس کی مذمت کی. مگر یہ تو بتاؤ مودی جی، اگر بنگلہ دیش میں کسی کی ماب لنچنگ ہوتی ہے، دنیا اپنی اربوں ڈالر ٹھکرا کر کے اسلام قبول کر رہی ہے اور آپ ریٹ بھی لگا رہے ہیں تو 5 لاکھ. میں ایک نظم پڑھتا ہوں، یہ جو پوری سیاست ہے، اس سیاست کے نام میری ایک نظم میرے دل سے جڑی ہوئی ہے اور ان دنوں بہت سنی جا رہی ہے پوری دنیا میں. پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر. اب آپ کا ایمان جاگے تو مجھے بتائیے گا. ہم محمد کے اسلام کی شان پر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر، کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرا دوست محشر افریدی ایک شعر کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. کیا کڑوی سچائی. واہ. میں مصرع پڑھتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں